नमस्कार। मेंटल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछली बार 4 भाव की चर्चा की थी, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। आज उस पर विस्तार से डिस्कशन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ये बात अभी तक हमें क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर हमें मेंटल हेल्थ को मेंटेन करना है, डिप्रेशन, एंग्जाइटीज़ और तरह तरह की मानसिक बीमारियों से बचना है, तो हमें मौलिक रूप से पॉजिटिव होना ही होगा। अब ये काम आसान नहीं है। साइकोलॉजी के जगत में जितनी कोशिशें एफर्मेशंस के ज़रिए स्वयं को पॉजिटिव बनाने की हो रही हैं, वो पर्याप्त नहीं है। इसीलिए मेरा जोर इस पर है कि हमें स्पिरिचुअल डायमेंशन से मेंटल हेल्थ को मजबूत करना होगा। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये 4 भाव योग के जगत के हैं। मैत्री, पहला मैत्री भाव यानी फ्रेंडलीनेस। आपके अगर दुश्मन ज़्यादा हैं, आपके मन में अगर फौरन दुश्मनी का भाव ज़्यादा आता है, तो आपका डिप्रेशन में जाना बहुत ही जल्दी होना शुरू होता है। अब ये जो फ्रेंडलीनेस है या मैत्री का भाव है, ये क्या है? आपके अंदर ये भाव आना चाहिए कि सभी मेरे मित्र हैं। जो भी आपसे मिलता है वो आपका मित्र है, आपका शत्रु कोई नहीं है। एक जैन मंत्र भी है जिसका अर्थ यही है कि सभी मेरे मित्र हैं, मेरा वैर भाव किसी से नहीं है। ये बहुत ऊंची अवस्था है। हमारे देश में विश्वामित्र जो एक पोस्ट, एक तो ऋषि का नाम ही है लेकिन ऐसी पोस्ट है, एक विश्वामित्र और वशिष्ठ, ये 2 लेवल्स हैं। विश्वामित्र वो अवस्था है जिसके लिए पूरा विश्व मित्र हो गया, अब कोई दुश्मन नहीं है। और वशिष्ठ वो पोस्ट है जिसने अपने तमाम इंद्रियों को वश में कर लिया। न सिर्फ इंद्रियां बल्कि मन भी, उसका सब कुछ कंट्रोल में है। ये बहुत ही हायर अवस्था है। ऐसे व्यक्ति को कभी डिप्रेशन होगा नहीं, ऐसे व्यक्ति की मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी जो वशिष्ठ अवस्था पे पहुंच चुका है। विश्वामित्र की हो भी सकती है। तो विश्वामित्र अल्टीमेट एम नहीं है, लेकिन फ्रेंडलीनेस के जगत में विश्वामित्र ही हमारा आइडियल होना चाहिए। अब देखिए कितना कठिन है विश्वामित्र बनना या सबका दोस्त बनना। हम जैसा जीवन जी रहे हैं, हम बटे हुए हैं। आप अपने वैयक्तिक जीवन को देखिए, वैयक्तिक जीवन से लेकर राष्ट्रीय जीवन तक एक निगाह मारिए अपने ऊपर, तो आप पाएंगे कि आप पग पग डिवाइडेड हैं। बांटने वाली टेंडेंसीज आपको मजबूर कर रही हैं किसी एक तरफ मित्र होने के लिए और किसी के शत्रु होने के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज भी जिम्मेदार हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स भी जिम्मेदार हैं, आपके स्टेट्स जिम्मेदार हैं, आपके ऑफिस और ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार हैं। कंपटीशन इतना है मार्केट में, यहाँ तक कि आप जिस एक सोसाइटी में रहते हैं या एक मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ भी बंटवारा है। आप जिस इकोनॉमिक कंडीशन को बिलोंग करते हैं, जिस इकोनॉमिक स्ट्राटा को बिलोंग करते हैं, उसका दुश्मनी दूसरे हायर ग्रुप से है। तो आप कैसे बचेंगे दुश्मनी से? ये बड़ा जलता हुआ प्रश्न है किसी के भी सामने। हाउ नॉट टू हैव एनिमी, फिर भी प्रयास करना है। तो आपका एनिमी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपको एनिमी रखना ही है तो वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन आपका चिंतन ऐसा होना चाहिए कि उस एनिमी के साथ एनिमोसिटी का व्यवहार रखते हुए भी आप अपना धीरज, आप अपना धैर्य, आप अपना समभाव, अपना इक्विलिब्रियम, अपना सेरेनिटी, इसको गंवाए नहीं। ये और भी टफ काम है। इसीलिए पहली अवस्था जो मैत्री की अवस्था है कि आप बचें दुश्मनी से। दुर्भाग्य आज के समय में ऐसा है कि परिवार ही बट गया है। घर में अगर 2 बच्चे हैं तो किसी एक को माँ ने अपने फेवर में किया है, दूसरे को पिता ने अपने फेवर में किया, या दोनों को ही माँ ने अपने फेवर में किया है और पिता के भाग्य में, उसकी झोली में कोई बच्चा है नहीं, तो उसके अंदर दुश्मनी का भाव आ जाता है। तो इस तरह से छोटे छोटे लेवल पे हमारे अंदर एनिमोसिटी की जो फीलिंग्स हैं वो घर कर लेती हैं, लेकिन हमें उससे डील करना है। यही है स्पिरिचुअल आउटलुक, और इसमें हमें लगातार स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का भी अभ्यास करते रहना होगा। जैसे उसमें अभी के लेवल पे आप अगर डेली, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, आप डेली अगर 10 पॉजिटिव थिंग्स दैट हैपेंड
इन अ डे, उसको अगर लिखते जाएं तो माइंड धीरे धीरे पॉजिटिव होना शुरू होगा। यहाँ पे मैं पुराना चर्चित एक श्लोक का जिक्र करना चाहूँगा। सभी गुरु उस श्लोक को यूज़ करते हैं और ये हमारे जिन लोगों ने संस्कृत पढ़ी है अपने स्कूल टाइम में वो भी इससे फेमिलियर होंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। उसकी आखिरी दो पंक्तियाँ जो है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, आप हमेशा शुभ ही देखें, ये प्रयास करना होगा। 10 पॉजिटिव पॉइंट्स रोज लिखने से ये फैकल्टी डेवलप होती है। माइंड इस तरह से चैनलाइज होता है कि हम किसी भी विषम परिस्थिति में पॉजिटिव को ही देखें। माइंड नेचुरली नेगेटिव हो जाता है। माइंड नेचुरली जब भी किसी नए आदमी से मिलता है डिफेंसिव हो जाता है। शायद आपने ये गौर किया हो या नहीं किया हो, कभी आप गौर करें, जब भी आप किसी अपरिचित व्यक्ति से मिलते हैं तो आप डिफेंसिव हो जाते हैं। कहीं लगता है कि ये ठग ना ले, कहीं लगता है मेरा कुछ बुरा ना कर ले, मेरा कोई नुकसान न कर ले। बहुत कम लोग हैं जो मित्र भाव से या मैत्री भाव से मिलते हैं। स्वाभाविक जो मिलन होता है उसमें तनाव रहता है, उस तनाव में हमारे बहुत सारे सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, कभी गौर कीजिए कि फौरन जो कि बॉडी का अपना एक कम्युनिकेशन है, बॉडी के ज़रिए ये ट्रांसमिट होती हैं ये एनर्जीज़। लेकिन अगर आप भीतर से प्रफुल्लित हैं, भीतर से प्रसन्न चित्त हैं, तो ऐसा नहीं होगा। तो आपके अंदर का जो मित्र भाव है वो झलकेगा, वो एक्सप्रेस होगा, वो कम्युनिकेट होगा। तो मैत्री का अभ्यास लगातार करते रहना है। इसी तरह दूसरा जो भाव है वो है करुणा। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। करुणा भाव में आपके अंदर एक कंपैशनेट हार्ट होना चाहिए। कंपैशन एक मामूली गुण नहीं है और कंपैशन इजीली आता नहीं है। हम जैसा समाज अभी बना रहे हैं या हम अभी जिस समाज में जी रहे हैं वहाँ क्रूएलिटी डेवलप हो रही है। वहाँ कट थ्रोट कंपटीशन की वजह से दूसरे का नाश करने का जो भाव है ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। अभी कोई इसमें ये सवाल कर सकता है कि जब क्षत्रिय एरा था, जब चीज़ें तलवार से चलती थी, हम लोग रामायण महाभारत के युद्ध की बात जब करते हैं तो उस युद्ध के जरिए तो क्रूएलिटी ही थी। हाँ, क्षत्रियों के एरा में ऐसा था, लेकिन उसके बाद जब विप्र एरा आया जिसमें हमने इस तरह के भावों को एनकरेज किया, हमने युद्ध की क्रूएलिटीज़ को मिनिमाइज करने की कोशिश की और समाज को बेहतर बनाने की एक दिशा दी। वो बहुत समय तक चला, लेकिन अभी फिर समाज ये वैश्य एरा में, जिसमें पैसे वाला हावी है, जिसमें पैसा ही अभी गाइडिंग फैकल्टी, गाइडिंग फोर्स बन चुका है, इस एरा में वापस क्रूएलिटी ने जन्म लिया है। हम कितने ही इंटेलेक्चुअल हो जाएं, कितने ही विद्वान हो जाएं, कितने ही शास्त्र पढ़ लें, कितने ही पुस्तकें पढ़ लें, कितने ही हम लोग लेक्चर्स देते रहें, लेकिन भीतर ही भीतर ये क्रूएलिटी का भाव अपनी जड़ें जमा रहा है। और बहुत लोग इतने रूथलेस हो चुके हैं कि उन्हें इस बात की फिक्र ही नहीं होती, इस बात की परवाह ही नहीं होती कि उनके छोटे से फैसले से कितने लाखों लोगों का नुकसान होता है, कितने लाखों लोग घर तबाह हो जाता है। इस तरह का जो फिनोमेना है, ऐसे में कंपैशन डेवलप करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज बन गया है। लेकिन फिर भी अगर आपको मेंटल हेल्थ चाहिए तो यू मस्ट डेवलप दिस फीलिंग ऑफ कंपैशन। बौद्ध सिस्टम में या बौद्ध फिलॉसफी में कंपैशन पे बड़ा जोर दिया गया था और धीरे धीरे उस वक्त से ही ये करुणा का भाव ये मनुष्य जाति में डेवलप कराने की कोशिश की गई। तो आज भी हमें ये कॉन्शियसली मेहनत करके अपने भीतर की कंपैशन को जगाना है और वो छोटे छोटे कार्यों से ही होता है। वो घर से ही शुरू होगा, मोहल्ले से ही शुरू होगा, फिर थोड़ा नगर और राज्य और दूसरी जगह चला जाता है। रिमोर्स एक फीलिंग है, रिमोर्स एक शब्द है अंग्रेजी में। ये रिमोर्स की कमी आज के युग में हम देख रहे हैं। सामने वाले लुट गए, सामने वाले तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, लेकिन कानों में जू नहीं रेंगती। ये जो फिनोमेना है ये बहुत डेंजरस है। इसी की वजह से सामूहिक जगत में भी मेंटल हेल्थ में गिरावट आ गई है। तो करुणा का केवल औपचारिक अभिव्यक्ति होती है, वो
हृदय द्रवित नहीं होता, ये होना चाहिए। जिसे मेंटल हेल्थ चाहिए, जिसे डिप्रेशन से बचना है, उसके भीतर कंपैशन होना चाहिए और उसका कंपैशनेट व्यवहार अपने आसपास के जगत में ही एक्सप्रेस होना चाहिए। इसमें अलग से मेहनत करने की ज़रूरत है। अब ये इतना बड़ा चैप्टर है कि इसको अगर एक्सप्लेन करने जाएं तो घंटों लग सकते हैं। करुणा का भाव जगाने के लिए एक व्यक्ति को यम और नियम का पालन करना ज़रूरी होगा। ये यम और नियम क्या है ये फिर किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आज इन्हीं दो भाव पर बात समाप्त करते हैं कि मैत्री भाव डेवलप करें, करुणा का भाव डेवलप करें और इसका अभ्यास करते रहें। 50-50 एफर्मेशंस बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप इन दो भी काम करें तो आप देखेंगे आपका मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होता जाएगा। और ये हुए डूज, इसके साथ साथ थोड़े से डोंट्स। मुदिता और उपेक्षा की चर्चा अगले वीडियो में करता हूँ, लेकिन ये बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि हम मोबाइल, टेलीविज़न, अखबार, प्रिंट मीडिया और जो तमाम वो लिटरेचर जो हमारे माइंड को डिस्टर्ब करता है, जो हमारे मैत्री भाव को डिस्टर्ब करता है, जो हमारे कंपैशनेट बिहेवियर में ऑपोजिट फोर्स लाता है, उससे मुक्त होना होगा। ये बहुत ज़रूरी है। आप एक तरफ से मेहनत कर रहे हैं अपने आप को स्वस्थ बनाने की, लेकिन साथ ही साथ आप दूसरी बीमारियों को बहुत सहज रूप से दूसरे दरवाजे से आप उसकी एंट्री होने दे रहे हैं, तो रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। तो विवेक का जागरण, विवेक का इस्तेमाल करते हुए मोबाइल का रैशनल यूज़, टेलीविज़न का रैशनल यूज़, अखबार और पत्रिकाओं का रैशनल यूज़ करना है। ऐसा कोई न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन मन चूंकि हैबिचुअल हो चुका है, हम वही पढ़ते हैं, तो यही जो मन का मैकेनिकल बिहेवियर है, यही डेंजरस है। यहाँ भी एक बात और सामने आई है कि जितना माइंड मैकेनिकली बिहेव करता जाएगा उतना वो डिप्रेशन की तरफ इजीली जा सकता है। डेविल फोर्स इजीली उसको पकड़ सकता है, वो इंसेनिटी की तरफ जा सकता है। क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें सार्थक और इंस्पिरेशनल बहुत कम है। तो इसलिए इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल चीज़ें ही देखें, पढ़ें। अदरवाइज अगर पढ़ने के लिए कुछ नहीं है तो साहित्य और दर्शन, इसमें सीमित रहें। तो आज बातचीत यहीं पे समाप्त करते हुए मैत्री और करुणा, इसको हम अपने जीवन में अपनाएं और देखें हम उसमें किस तरह से अपने मन को ज़्यादा स्वस्थ बनाने में कामयाब होते हैं। देखने सुनने के लिए धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं विद डिस्कशन ऑन मुदिता एंड उपेक्षा। नमस्कार।